इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखलाऊं, पर पैसा कहता है तू कुछ कर तो ले तभी तो मैं आऊं। हाय हेलो सलाम नमस्ते। ज़िंदगी कट जाएगी यूं ही हंसते हंसते। मैं हूं फादर दीपक हिंडो STB, यूथ डायरेक्टर एट DBYES बरियातू। कहानी की श्रृंखला में आज और एक कहानी आप सबों के लिए। एक बार की बात है, एक दंपति का एक बच्चा हुआ और उस बच्चे को वे लोग बहुत दुलार करते थे, बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे वो बढ़ता चला गया उसकी वो अच्छी तरह से परवरिश करते थे, उसकी जो भी ज़रूरतें हों उसे वो पूरा करते थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम जानते हैं कितना दुलार कितना प्रेम उनके माता पिता करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही मैं एक जगह गया था और मुझे ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी थी और मेरे कंपार्टमेंट में एक कपल था जिनके 2 बच्चे थे। एक थोड़ा बड़ा था, 4-5 साल का रहा होगा, एक छोटा था जो गोद में था। तो जो 4-5 साल का बच्चा था उसके हाथ में तो हमेशा मोबाइल था, तो उसके पापा उसको हमेशा डांट रहे थे। लेकिन दूसरा वाला और छोटा था, कुछ महीनों का रहा होगा और इसलिए बार बार रोता था और उसके पिताजी उसको बार बार चुप कराने का प्रयास करते थे। रात हुई और जब मैं सो रहा था तो ये बच्चा रोने लगा और लगभग पूरी रात ये बच्चा रोते ही रहा और इसके पिताजी भी ये प्रयास कर रहे थे पूरी रात भर, सो जा बेटा सो जा सो जा। और इस चीज़ को मैं पूरी रात सुनता रहा और मैं सो भी नहीं पाया। मन ही मन कुड़कुड़ा भी रहा था, इन्होंने मेरी नींद को ख़राब कर दिया। लेकिन फिर मैंने कहा वाह क्या पिताजी है, अपने बच्चे को कितना दुलार रहा है, कितना प्यार दे रहा है। माँ अच्छे से सो रही थी लेकिन यहाँ ये पिताजी अपने बच्चे को इतना अच्छा से सुलाने का प्रयास कर रहा था आ करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मेरा कुड़कुड़ाना ये मैंने इसे त्याग दिया, छोड़ दिया। तो मैं कह रहा था कि ये जो बच्चा था इन माता पिता का, ये इसकी परवरिश ये लोग अच्छे से कर रहे थे, इसको अच्छे से बढ़ाए और जब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसकी हर ज़रूरतें ये पूरा करने लगे थे। और क्या होता है, कुछ समय के बाद ये बच्चा इतना खर्चीला बन गया, मतलब हर छोटे छोटे चीज़ों के लिए ये अपने माता पिता से पैसे मांगता था। दोस्तों के साथ पार्टी करनी हो या कुछ खरीदना हो वो भी इतना महंगा चीज़ खरीदता था। तो अपने माता पिता से उसने पैसे मांगे एक फ़ोन खरीदने के लिए, और फ़ोन भी कोई साधारण सा फ़ोन नहीं, एकदम लेटेस्ट वाला फ़ोन, इतना महंगा फ़ोन। उसका जो लैपटॉप था वो भी इतना महंगा था। तो उसके पिताजी जो उसको इतना प्यार कर रहे थे, बचपन में उतना दुलार कर रहे थे, उससे परेशान हो चुके थे और कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे हरकतों से परेशान तो हो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 10,000 रुपये देना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे सुपुत्र हो, मेरे बेटे हो, और लेकिन उसके तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो बेटा तो बहुत खुश, एक ही बारी में उसको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो सोचता है क्या शर्त होगी, और उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा 3 दिन के अंदर ना तुम मुझको 300 रुपये कमा के ला के दो, मतलब प्रत्येक दिन का 100 रुपया भी चलेगा। तो तुम आज जाओ और जाके 100 रुपया कमा के लेके आओ, दूसरे दिन 100 रुपया, तीसरे दिन 100 रुपया, तो तीनों दिन का 300 रुपया। तो ये बच्चा सोचता है ठीक है जाया जाए, तो खुशी खुशी जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलता है, पार्टी करता है, भूल जाता है कि उसको 100 रुपया कमाने थे। घर लौटता है और उसे याद आता है कि अरे भाई मुझे तो 100 रुपया कमा के लेके आना था और पिताजी को देना था। तो फिर वो अपनी माँ के पास जाता है चुपके से और माँ को कहता है माँ मुझे 100 रुपया दो। और हम जानते हैं कि माँओं का स्वभाव कितना ममतामयी होता है, वो पिघल जाती है और माँ उसको 100 रुपया दे देती है। वो बच्चा जाता है अपने पिताजी के पास और पिताजी को बोलता है पिताजी देखिए मैं 100 रुपया कमा कर लेकर आया हूँ। और पिताजी उसको कहते हैं शाबाश बेटा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, चलो। और उसको लेके जाते हैं और एक कुएं के पास लेके जाते हैं जो घर के पीछे था, और वहाँ पर वो 100 रुपया डालते हुए कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे इस कमाई से बहुत खुश हुआ हूँ, शाबाश। और वो बच्चा भी अपने पिताजी को ये करते हुए देखता है, कुछ नहीं बोलता है। अब दूसरा दिन आता है, फिर बच्चा निकलता है घर से ये सोचते हुए कि आज मैं
अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाऊंगा। वो जाता है मूवी देखने के लिए, उसके पास पहले से कुछ पैसे थे और वो मूवी देखने के लिए जाता है, देखता है, घर लौटता है शाम के समय में, फिर उसे याद आता है अरे उसे तो पैसे कमाने थे। तो फिर वो फिर से माँ के पास जाता है और कहता है माँ मुझे आज भी 100 रुपया दो। तो माँ तो हम जानते हैं दयालु है, ममतामयी है, उसका प्रेम बच्चे के प्रति उभर आता है। जब बच्चा माँ से कुछ मांगता है कैसे मना करेगी, है कि नहीं। तो माँ फिर से इसको 100 रुपया दे देती है और फिर से वो पिताजी के पास जाता है और कहता है पिताजी देखिए मैं 100 रुपया कमा के लेके आया हूँ। और तब पिताजी उसको फिर से बुलाते हैं और कहते हैं शाबाश बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, आओ हम बाहर चलते हैं। तो फिर से वो घर के पीछे जाते हैं जहाँ पर वो कुआं था और कुएं के पास वो उस नोट को उनके सामने फिर से उसे उस कुएं में डाल देते हैं। और इस बार भी लड़का देखते रहता है, मुस्कुराता है। अब तीसरा दिन आता है और इस दिन पिताजी ने अपनी पत्नी को यानी इस बच्चे की माँ को मना कर दिया है कि तुम अपने बेटे को 100 रुपया नहीं दोगी। और माँ जब उसका बेटा बाहर जा रहा होता है बोलती है बेटा तुम्हारे पिताजी हमको डांटेंगे अगर मैं तुमको पैसा दूंगी, जाओ तुम कुछ करो, कहीं से कुछ मिल सकता है तो कुछ देखना। तो वो जाता है और सोचता है कि चलो कुछ काम ही कर लिया जाए, लास्ट में थोड़ा अकल ठिकाने आ गई है उसकी। तो जाता है एक दुकान में, यहाँ पर कुछ काम मांगता है, उसे काम नहीं मिलता है। फिर ढाबे में जाता है वहाँ पर काम मांगता है। तो बोलते हैं ठीक है काम तो है लेकिन आपको बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बोलते हैं ठीक है चलेगा, कितना मिलेगा, 30 रुपया। ठीक है भाई 30 रुपया ही कमा लिया जाए। तो बर्तन धोता है कुछ समय और उसको 30 रुपया मिलता है। फिर जाता है वो दूसरी जगह और वहाँ पर कुछ लोग बोझा उठा रहे थे और बोलता है मुझे कुछ काम दीजिए। तो बोलते ठीक है बोझा उठाओ, कितना देंगे, 70 रुपया देंगे। ठीक है बहुत अच्छी बात है, 70 रुपया मतलब मैं 100 रुपया कमा पाऊँगा दिन के अंत का। तो वो बोझा उठाता है और पूरा पसीना बहता है, थक जाता है और शाम को वो लौटता है 100 रुपया कमा के। और आज के दिन में वो बहुत खुश है, उसके चेहरे की खुशी ही अलग है। भले ही वो थक गया है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन उसने 100 रुपये कमाए हैं आज। और वो जाता है, आज अपनी माँ के पास नहीं जाता, अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है अपने पिताजी को पिताजी देखिए मैं 100 रुपया कमा के लेके आया हूँ। पिताजी फिर से कहते हैं शाबाश बेटा आओ। और बेटा पिताजी के साथ बाहर जाता है, पिताजी उसको कुएं के पास लेके जाते हैं और वो कुएं में 100 रुपया डालने ही वाले होते हैं। तब बेटा अपने पिताजी को धक्का मारता है और कहता है पिताजी नहीं, आप इस पैसे को उस कुएं में मत डालिए, ये मेरे खून और पसीने की कमाई है। पिताजी उसकी ओर बड़े प्यार से देखते हैं और कहते हैं बेटा मैं यही तो तुमको सिखाना चाहता था। जब पैसे हमारे खून और पसीने की कमाई होते हैं तब हम जानते हैं कि उसका मूल्य क्या है, तब हम उसका रिस्पेक्ट कर पाते हैं। आज तुम सच में पैसा कमा के लेके आए हो और इसलिए तुम ये नहीं चाहते थे कि ये पैसा कुआं में फेंका जाए। प्यारे दोस्तों, हम जो पैसा खर्चे करते हैं वो साधारणतः हमारे माता पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग, हो सकता है भैया भाभी, मामा मामी, चाचा चाची कमा रहे हैं और हमें देते हैं खर्चा करने के लिए। हम अभी नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हम किस प्रकार से उन पैसों का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उनको खर्चे करते हैं। आज के बच्चों को देखेंगे, आज की युवा पीढ़ी को हम देखेंगे कितना खर्चा है उनका। उनके फ़ोन भी अगर हम देखेंगे इतने महंगे वाले, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, खाने पीने के खर्चे हों, घर का खाना उनको रास नहीं आता है, हमेशा बाहर का खाना ही खोजते हैं। तो बहुत सारे खर्चे। ये याद रखिएगा कि जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं बिना उसको मूल्य दिए, बिना उसकी इज्जत करे, वो पैसे किसी ने कमाए हैं। और ये पैसे हमारे माता पिता ने या हमारे से बड़े जो हैं, हो सकता है हमारे दीदी भैया हों, हमारे रिश्तेदार हों जो हमें पाल रहे हैं, हो सकता है जिनके माता पिता नहीं हैं, उन्होंने कमाए हैं। तो हम उसे कैसे वेस्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन सबों के लिए एक जैसा नहीं रहा था। हो सकता है जो लोग अमीर घर से
हैं, उनके माता पिता ने उनके लिए पर्याप्त कमाया हुआ था और आपको भोजन मिल रहा था, आपके बदन में अच्छे कपड़े थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको इस लॉकडाउन समय में और हो सकता है पोस्ट कोविड समय में भी खाना नहीं मिल पा रहा है, पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, जॉब नहीं है। और इस समय में ये संदेश हम DBYS की तरफ से देना चाहते हैं कि हम पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखें, क्योंकि ये पैसे कोई तो कमाया है, हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। थोड़ा कम खर्चे करें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चे करें। अगर हमें एक्सपेंसिव गैजेट्स की ज़रूरत नहीं है तो ना खरीदें। अगर मेरा काम कुछ कम पैसे वाले गैजेट के द्वारा हो सकता है, माता पिता को बारंबार पैसों के लिए परेशान ना करें। माता पिता हमारे माता पिता हैं, हमारा भला चाहते हैं और ज़रूर वे लोग हमारे लिए पैसा देंगे, लेकिन कम से कम हम अपने माता पिता के पैसों का रिस्पेक्ट करना सीखें और उनको हम पर ज़रूर नाज होगा, गर्व होगा। अगर आपने अभी कुछ अच्छा सुना है तो ये आवाज़ आ रही है DBYS से, और इसलिए अगर आप ऐसे वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ प्रेरणा पाना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉन बॉस्को बरियातू को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे जब